Hi guys, मैं हूँ छवि मित्तल and welcome to Being Woman with छवि। Well, a lot of you have asked me कि बच्चे जब जिद करते हैं तो उनके tantrums को कैसे handle करना है। So in today's video, that's what I'm going to talk about. But before I move forward, please subscribe to my channel and don't forget to give me a like at the end of the video. अगर आपका बच्चा छोटा है, अरहम की एज का, यानी कि 1-1.5 साल का, एंड दैट इज रफली अराउंड द टाइम जब बच्चे जिद करना शुरू होते हैं, तो आई टेल यू व्हाट आई डू व्हेन आई फेस दैट सिचुएशन विद अरहम। सबसे पहली चीज़ तो, अगर वो किसी चीज़ के लिए जिद करता है तो मैं ये देखती हूँ कि अच्छा, ये जिस चीज़ के लिए जिद कर रहा है, क्या वो चीज़ मैं इसे दे दूँगी इवेंचुअली उसके रोने धोने के बाद, या कोई ऐसी चीज़ है जो वो चाहे जितना मर्जी रो धो ले, मैं उसको नहीं देने वाली हूँ। फॉर एग्जाम्पल चाकू, किचन में चाकू उसको चाहिए, तो वो चाहे जितना मर्जी रो ले, मैं उसको वो चाकू नहीं देने वाली हूँ। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर वो मुझसे मेरी कोई बुक मांगता है, जो मुझे लगता है कि नहीं, अगर मैं इसके हाथ में दूंगी तो ये फाड़ देगा, लेकिन वो इतना रोता है कि इवेंचुअली मैं उसके हाथ में दे देती हूँ थोड़ी देर के लिए और फिर उससे वापस ले लेती हूँ। सो इफ़ इट्स अ सिचुएशन लाइक दैट वेयर आई थिंक के ये चीज़ अरहम के लिए सेफ है, सो व्हाट आई डू इज, नंबर 1, मैं उसको वो चीज़ पहले ही दे देती हूँ। इससे पहले कि वो टैंट्रम थ्रो करे और जिद करने लगे, मैं उसके हाथ में वो चीज़ दे देती हूँ और थोड़ी देर के बाद उससे वो चीज़ ले लेती हूँ। इससे क्या फ़ायदा होता है कि उसको रोना धोना टैंट्रम करना आता ही नहीं है। ही डजंट लर्न दैट दिस इज ऑल्सो अ वे बाय विच आई कैन force my mom to give me something that I want or arm twist her, so वो एक फ़ायदा होता है। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई ऐसी चीज़ के लिए जिद वो कर रहा है जो मुझे वैसे भी उसको देनी नहीं है, तो वो ये समझ जाता है कि रो धो के भी मुझे ये चीज़ नहीं मिलने वाली है। नाउ द सेकेंड थिंग इज कि आप मान लो कि कोई ऐसी चीज़ है जो आप नहीं दे सकते हो, जैसे कि चाकू, लेकिन वो रोए जा रहा है एंड यू रियली डोंट नो व्हाट टू डू। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग देन इज कि आप सिचुएशन को कामली हैंडल करो। डोंट गेट अग्रेसिव, डोंट पैनिक, डोंट से नहीं बच्चे वो नहीं लेना है, नहीं वो मत दो उसको, हटाओ। डोंट डू दैट, बिकॉज छोटा बच्चा जो होता है ना, वो बिल्कुल आपका इमोशन जो है उससे कॉपी करता है और उसे रिफ्लेक्ट बैक करता है। तो अगर आप उसे पैनिक दोगे तो वो इन रिटर्न आपको और पैनिक देगा और उतने ही फॉरवर्ड और उतनी ही पुश के साथ वो चीज मांगेगा, तो वो भी करेगा। That is not a situation you really want to find yourself into, because really दो लोग पैनिक करेंगे तो फिर तो all hell will break loose, right? तो मैं क्या करती हूँ, मैं बिल्कुल कामली हैंडल करती हूँ उसको और मैं उसको बोलती हूँ, नहीं बेटा, ये चीज़ आपको नहीं मिल सकती। He cries, नहीं बच्चे, no my baby, you can't get this thing. He cries more and I hug him and I say, no my baby, you can't get this thing. Eventually he starts settling down for sure. Think about a scenario where क्या कर सकते हैं, वो रोए जा रहा है, अभी कुछ तो करना पड़ेगा ना, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू काम हिम डाउन, लेकिन नहीं काम डाउन हो रहा है। सो व्हाट इज द थर्ड थिंग दैट आई डू? द थर्ड थिंग दैट आई डू इज आई ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट हिम एंड टेक हिज अटेंशन टुवर्ड्स समथिंग एल्स, समथिंग विच आई नो दैट ही लाइक्स, बट अगेन I have to gently take his attention towards that thing, and gently here is the key word. तो ऐसे नहीं करना है कि अरे चलो वो देखो कौवा आ गया, ओ वो देखो बॉल। नो, I tell him, अरहम, ये चीज़ आपको नहीं मिल सकती है, चलो हम कुछ और देखते हैं, let's go. I tell him, I communicate with him that this is the reason why I cannot give you this thing, it's sharp, it's not safe for you, and why don't we try to look at something else, जैसे कि आपकी कोई कार के साथ खेलते हैं, या बालकनी से बाहर देखते हैं, खिड़की से बाहर देखते हैं, कितना अच्छा है, see how beautiful the sky is, see how blue it is, or see how lovely the swimming pool is looking, or whatever. So the key here being gently diverting his attention, and I'm telling you, it always works like a charm. अगर आप ये तीनों चीज़ें ट्राई कर रहे हैं तो इससे मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि बेनिफिट क्या क्या होता है। एक तो ये कि आपका बच्चा कभी ये नहीं सीखेगा कि जिद करना क्या होता है, रोना धोना टैंट्रम थ्रो करना क्या होता है। सेकेंड चीज़ जो वो सीखेगा वो ये है कि मैं चाहे जितनी मर्जी जिद कर लूँ, जितने मर्जी टैंट्रम्स थ्रो कर लूँ, इफ ममा सेज नो, नो मीन्स नो। वाओ, एंड दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट लर्निंग्स। तीसरी चीज़ ये है कि आपका बच्चा हमेशा काम रहेगा, कभी भी पैनिक नहीं करेगा, अग्रेसिव नहीं होगा, चीखना चिल्लाना नहीं होगा। ओके, और चौथी चीज़ जो कि बहुत ही अच्छी है वो ये है कि आप भी सुखी रहोगे और हैप्पी रहोगे, एंड यू विल
have a baby in your hands who is always calm and is an angel baby. Try these tips for sure. और for those parents जिनके बच्चे थोड़े बड़े हैं, जैसे कि 4 years, 5 years, 6 years, जो थोड़ी बात करने लगे हैं और रीज़न करने लगे हैं और रीज़न करने के साथ साथ आर्ग्यू करने लगे हैं, उनको अपने बच्चों के टैंट्रम्स को कैसे हैंडल करना है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगी, बिकॉज आई ऑल्सो हैव एन 8-year-old एंड ट्रस्ट मी, शी इज़ अ टैंट्रम क्वीन herself. But before that, please like the video and subscribe to my channel and share this video with all mothers who have young babies, जिनके बेबीज इस एज में है कि टैंट्रम्स की शुरुआत होने वाली है, बिकॉज ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप जितनी जल्दी अप्लाई करोगे उतना आपके लिए बेटर है. So do that and see me next week. This is me signing out. Love and peace from me to you.